हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 25 नवंबर और सुबह के हो रहे हैं 6:30 और ये है सुबह का व्यू। और आज मतलब रोज़ मैं इस टाइम पे उठती हूँ सॉरी। तो रोज़ मैं इस समय ही उठती हूँ, लेकिन आज हमें जाना है कहीं पे। कहाँ जाना है इसके लिए ब्लॉग में बने रहें। और ये लाइट देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने ना दिवाली के टाइम से लगा के रखे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और चलते हैं, गीज़र ऑन करते हैं, आग जलाते हैं और नहा धोकर चलने की तैयारी करते हैं। तो अभी मैं पहनने वाली हूँ ये वाला सूट। कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है कि कुल्लू जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं रिवालसर नैना देवी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं नया चौक होकर रिवालसर। वैसे तो पीछे से भी रोड था मंडी से होकर, जो मैंने आपको कभी बताया होगा किसी ब्लॉग में, लेकिन अभी हम जा रहे हैं सुंदरनगर होकर। और रास्ते के व्यू को एंजॉय कीजिए। और ये हॉस्पिटल वो है जो वहाँ पे बेबी थी। तो अभी गए हैं हस्बैंड मिठाई लेने प्रसाद के लिए। तो अभी हमने जो है नया चौक से सरका घाट वाला रोड ले लिया है। और यहाँ ये है हमीरपुर सरका घाट के लिए लिंक है, नहीं रोड है, हाईवे। हाँ ये लेकिन तैयार नहीं हुआ अभी तक। अभी हाँ, लेकिन ये देखिए सर। और यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे मंदिर को, नहीं तो परे से ना बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रिवालसर और यहाँ पे जो है रोड का काम चला हुआ है। और तो हम आए थे नया चौक कलखर होकर और ये पहुंचने वाले हैं हम रिवालसर। और ये देखिए ये जो रोड गया नीचे वाला, तो ये गया मार्केट की तरफ, इतना रोड गया ऊपर मंदिर के लिए। अभी हम पहुंचने वाले हैं नैना देवी के पास में, जो ऊपर टावर दिख रहा है आपको, वहाँ पे मंदिर हाइट में।
और ये है यहाँ का व्यू। तो ये है यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, और यहाँ पे जो है गुफा है, और जिसमें जो है राजा रानी मतलब गुरु रिम्पोचे की बहुत बड़ी मूर्ति है इसके अंदर। और इसकी अगर स्टोरी आपको जाननी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी यहाँ के बारे में। बहुत सुंदर गुफा है यहाँ पे। और गाड़ी जो है बिल्कुल मंदिर तक जाती है, और जिसने पैदल आना होगा उनके लिए पौड़ियाँ भी लगी हुई है। तो बस ये देखिए पहुंचने वाले हैं हम। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो ये पहुंच गए हम नैना देवी के दरबार पे। ये देखिए, और यहाँ पे करते हैं गाड़ी पार्क। पहुंच चुके हैं हम। मस्त चांदी होता है। हम चल पड़े हैं घर की ओर दर्शन करके, और हम आए हैं पैदल। चीकू के पापा आ गए थे गाड़ी लेके नीचे यहाँ पे, और हम जो है पैदल पौड़ियाँ उतर कर आए हैं। और अब चलते हैं घर की तरफ। तो अभी हम पहुँच गए हैं झील के पास में, और यहाँ पे कुणाल जो है मछलियाँ पकड़ रहा है। पकड़ी मछलियाँ ऐसे करके तो बिल्कुल भी नहीं आएगी वो। चिकू वो आया, चिकू वो चली गई वो। सुंदर फिर से जूते ना। और ये मैं एक आइडिया यहाँ पे जो होता है उसको मैं अभी हम करेंगे फोटोशूट। देखिए मछलियाँ यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच गए थे मार्केट में, और यहाँ हमें लेना था कुछ सामान। और ये हम पहुंच गए हैं कॉम्प्लेक्स में। यहाँ हमने की कुणाल की शॉपिंग और मेरी शॉपिंग, और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। और अभी हम गए थे नामदारी सिटी सेंटर में, और अब चल पड़े हैं हम घर। और क्या हमने लिया वो हम बताएंगे आपको घर जाकर। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे, और मैं भूल गई थी कि मुझे जो है वीडियो की एंडिंग भी करनी है। और अभी मैं गई थी, अभी नहीं सुबह मैं गई थी 11 बजे के आसपास ऊपर घर पे बेबी से मिलने, और मुझे जो है खेतों में गोबर फेंकने थे। तो वो काम हम करके आए हैं। गोबर ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत था फेंकने को, तो वो काम हम करके आए हैं। बेबी से हम मिलकर आए हैं। तो अभी हम पहुँचे थे, अभी पहुँच के हमें थोड़ी देर हुआ है, मतलब 10-15 मिनट हुए थे। और फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो की एंडिंग नहीं की है, और कल शाम को मुझे टाइम नहीं मिला। वहाँ से आने के बाद घर के काम थे करने को, वो मैंने किए, खाना बनाया, फिर रेस्ट किया, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद थक जाते हैं, और मेरे सिर में दर्द हो रही थी। तो फिर मैंने खाना खुना बना के रेस्ट किया। तो अभी मुझे याद आया था, और कल जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि मैं वो पर्पल कलर का सूट पहनने वाली थी, वो मैंने नहीं पहना बाद में, क्योंकि जब मैंने उसे पहना था तो कुणाल के पापा जो मुझे बैंगन का फूल, बैंगन का भरता, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कह रहे थे, तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने नहीं पहना। इसलिए मैंने पहना था येलो कलर का फ़ैरन नहीं, मतलब कश्मीरी कुर्ता है वो, तो वो मैंने पहना था। और जो मैंने चीज़ें ली थी कल मंडी से, वो भी मुझे आप लोग को दिखाना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, और तो चलो दिखा लेती हूँ। और
और ज़्यादा मीठा खाने की वजह से ना मेरे पिंपल हो गए हैं। पहले तो मुझे यहाँ पे हुए थे दिवाली के टाइम पे, मतलब दिवाली के बाद, लेकिन अभी तो यहाँ पे और यहाँ पे। और कल जब मैं गई थी ना तो मेरे यहाँ पे पिंपल थे, तो आज तो थोड़े सूख चुके हैं। मुझे तो जब मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं। क्या आप लोगों को भी होते हैं ऐसे पिंपल मीठा खाने से? बताइएगा कमेंट करके किस किस को होते हैं। तो मुझे तो बहुत होते हैं। तो चलिए अपना मिनी शॉपिंग हॉल आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमने क्या लिया है। क्या क्या तो नहीं कहूँगी, मतलब क्या लिया हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें ली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं अपना शॉपिंग हॉल। तो सबसे पहले गए थे हम नामदारी सिटी सेंटर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही है। तो ये है उनकी थैली, नामदारी सिटी सेंटर, जहाँ पे आपको लहंगा साड़ी हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ तक कि पैंट कोट शेरवानी हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मुझे चाहिए था रेडीमेड में पार्टी वेयर। तो हम वहाँ पे गए, और कुणाल के पापा का मतलब फेवरेट है वो शॉप। तो हम वहाँ पे गए और हमने कहा कि हमें रेडीमेड चाहिए लेकिन पार्टी वेयर चाहिए, लेकिन उनके पास रेडीमेड में पार्टी वेयर कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप अनस्टिच में देख लो और सिलने के लिए यहीं पे दे दो, और हम जो है आपको शाम तक सिल कर दे देंगे, शाम तक या कल तक। तो मैंने कहा चलो चलो ठीक है, अब लेना तो है। तो अनस्टिच सूट दिखाए उन्होंने, बहुत बहुत सारी वैरायटी दिखाई, हर एक चीज़ दिखाई। आप मतलब मोटे में देख लो, कॉटन में देख लो, सिल्क में देख लो, लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ा मोटे कपड़े में। तो उनके पास काफ़ी सारी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा वेलवेट में दिखाएं। तो वेलवेट में मुझे जो है, उन्होंने काफ़ी सारे दिखाए, लेकिन मुझे जो है ये पसंद आया, ये सूट। तो ये सूट नहीं है, ये है दुपट्टा, और सूट दिया है स्टिचिंग के लिए, जो कि कल तक आ जाएगा। वैसे वो तो आज ही सिल लेंगे, लेकिन हम कल लेकर आएंगे क्योंकि आज तो कोई जाने वाला है नहीं मंडी। तो ये है इसका दुपट्टा, और इसका कलर है पर्पल, डार्क पर्पल, जैसे आपको दिख रहा है, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, सेम ये कलर है और बहुत खूबसूरत है। और जब इसका सूट आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो कैसा है, वो भी काफ़ी सुंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुणाल के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मुझे तो कुछ और पसंद आया था जो काफ़ी सिंपल था, उसमें नेक में डिज़ाइन था और थोड़ा सा पल्ले में डिज़ाइन था, बस मुझे वो पसंद आया था। लेकिन कुणाल के पापा को ये पसंद आया, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैंने वहाँ से लिया। और कुणाल के पापा ने लिया एक ब्लेज़र अपने लिए, जो कि ड्राई क्लीन के लिए दिया हुआ है, उसमें हल्का सा दाग पड़ा हुआ था। तो वो दोनों जो हैं कल तक आ जाएंगे, दोनों कपड़े। तो ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ से ली। और ये मेरा सूट पड़ा है, ऐसे तो ये 3600 का था, लेकिन ये हमें जो है फिर उन्होंने 35 का दिया। वैसे तो वहाँ पे फिक्स प्राइस रहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने 100 रुपीज़ कम कर दिया। और जो ब्लेज़र लिया है उसका रेट मुझे नहीं पता है, तो ये लिया है मैंने अपने लिए। और उसके बाद गए हम कॉम्प्लेक्स में, भूतनाथ गली होकर। भूतनाथ गली सबसे फेमस गली है मंडी में सूटों के लिए। तो वहाँ से होकर हम आए और उसके बाद गए हम कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ पे लिए मैंने अपने लिए बैली बैली बोलेंगे ना, तो ये ली मैंने अपने लिए। ये मुझे ना पहली नज़र में ही पसंद आ गया। एक और था लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं था, और उसके जो हील थे ना वो भी ऐसे पेंसिल हील टाइप में थे, तो मुझे चाहिए था कुछ इस टाइप में। तो ये मुझे पसंद आया, और ये कुणाल के पापा को भी पसंद आया। तो इसमें था एक चेरी कलर और एक ये। तो चेरी कलर जो है मतलब सबके साथ चलने नहीं था उसमें, तो मैंने ये ब्लैक कलर लिया। तो ये काफ़ी मतलब सुंदर लग रहा है, जब मैंने इसे अपने पैरों में लगा के देखा तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये लिया। तो इसका प्राइस उन्होंने बताया था हमें 1250, लेकिन वो 1000 रुपये मान गए, क्योंकि मैं हमेशा उनके वहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो कॉम्प्लेक्स में BD ट्रेंड्स, तो ये है उनकी शॉप। और शॉप नंबर 1 इंदिरा मार्केट। तो वहाँ से मैं मतलब जितने भी मेरे पास शूज़ मिलेंगे आपको, या फिर वो मैंने मनाली से लिए होंगे या फिर इनके शॉप से लिए होंगे। तो ज़्यादातर मतलब मेरे हील्स, मेरे बैली और जो मेरे नॉर्मल शूज़ रहते हैं वो सारे इनकी वहीं से आते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरे पास जितने शूज़ हैं ना, जितने चप्पल है, वो सारे आपकी शॉप के हैं, तो मैं तो सिर्फ 1000 दूँगी। तो वो मान गए। तो ये था मेरा। और उसके बाद गए हम कुणाल की शॉपिंग के लिए। तो जब भी कुणाल के पापा कुणाल की शॉपिंग करते हैं, जब हम साथ में नहीं होते, वो अकेले होते हैं, तो हमेशा वो जो है कॉम्प्लेक्स से ही शॉपिंग करते हैं कुणाल की। तो ये है खूबसूरत करके, तो इनकी शॉप नंबर है 96।
शॉप नंबर 96 है। तो इनके वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मिल जाएंगे और लेडीज़ वेयर और किड्स वेयर मिल जाएंगे आपको। तो काफ़ी अच्छी शॉप है इनकी। तो इसके पापा जब भी अकेले होते हैं तो इनकी वहीं से कपड़े लेकर आते हैं कुरान के लिए। तो इससे पहले हम जो है भूतनाथ होकर जब हम भूतनाथ होकर आ रहे थे तो वहाँ पे एक शॉप थी। तो मैंने कहा कुणाल के लिए शॉपिंग करें तो वहीं से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ का आदमी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था, बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान था। मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी, मैं नहीं बताना चाहूँगी कि कौन था वो इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था। उनको तरीका नहीं है कि किस तरह से कस्टमर से बात की जाती है। और उनके वहाँ पे गए हम, तो उनके वहाँ पे हमें एक हुडी, वैसे तो थी नहीं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़ीरो थी, लेकिन फिर भी मतलब कुणाल को एक हुडी पसंद आई थी ब्लैक कलर की। और उसका जो कपड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा जैसे बैग के कपड़े होते हैं ना, खरखरे से टाइप के, उस टाइप के थे। और उसका प्राइस बताया उन्होंने 850। तो मैं कुणाल ने कहा कि मम्मा मुझे पसंद है, क्योंकि उसके ज़्यादा ना स्टिकर्स लगे हुए थे आगे पीछे, तो उसको पसंद आए। तो उसने कहा मम्मा ये बहुत पसंद आया मुझे। तो मैंने कहा बेकार है, लेकिन उसके पापा ने कहा कि नहीं, जब बच्चे को पसंद आया तो ले लेते हैं। तो मैंने प्राइस पूछा, तो प्राइस उन्होंने कहा 850। तो मैंने कहा कि भैया इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, थोड़ा कम कीजिए। तो वो बोलने लगे कि 800 है ना, लास्ट 800 हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं 600। तो कहते हैं कि नहीं 600 नहीं होगा, क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है इसकी। लेकिन क्वालिटी जो है ज़ीरो थी। और कहने लगे कि यहाँ पे जो है सस्ते कपड़े नहीं मिलते, महंगे कपड़े मिलते हैं। तो मैंने उसका कपड़ा उनके पास रखा और मैं आ गई। तो कस्टमर मतलब शॉपकीपर को तरीका होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर से किस तरह से बात करता है। तो उसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी बात करने की। तो हम कॉम्प्लेक्स आ गए जहाँ पे कुणाल के पापा हमेशा लेते हैं, वहीं पे आ गए। तो वहाँ पे हमने लिया सबसे पहले कुणाल के लिए इनर। वैसे तो उसके पास इनर है, लेकिन फिर भी इसके पापा ले लेते हैं, तो ये इनर उसके लिए ली। सिर्फ इनर लिया, पजामा नहीं ली, क्योंकि पजामा उसके पास है। और आजकल जो विंटर के कपड़े आते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे मिलते हैं। कहाँ पे वो मिलते हैं? पतलीकुल में। पतलीकुल में ब्लॉक के साइड में एक जो शॉप है, शॉप का नाम मुझे नहीं आ रहा है याद, एक शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। मतलब हमने बचपन से कुणाल के लिए वहीं से कपड़े लिए हैं, लेकिन जब हमें मंडी में कपड़े लेने होते हैं तो हम इन वाले अंकल की शॉप में जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं सस्ते में। तो वहाँ से हम उसके लिए कपड़े लेके आते हैं विंटर के। और पैंट जो है जैसे बाहर से जीन की और अंदर से जैसे मोटा होता है ना, उस टाइप में। तो उसको पजामे की ज़रूरत नहीं पड़ती है अंदर में। तो पजामा हमने नहीं लिया, सिर्फ हमने ये इनर लिया और साथ में लिया उसके लिए ये हुडी। और इस शॉप में जो वो हुडी हमें दिखा रहे थे उससे अच्छी क्वालिटी का हुडी था, और वो था सिर्फ 650 में। और उन 650 उसमें लिखा हुआ था, लेकिन अगर हम बोलते उनको कि हाँ आप कम कर दो, तो वो कम कर देते। कितना कर दे? 600 तो कर ही देते, और उससे अच्छी क्वालिटी थी उसकी। तो वो हमने नहीं लिया, क्योंकि उसकी क्वालिटी मतलब ज़्यादा हमको अच्छी नहीं लगी थी, जो 650 वाली थी। तो इसके पापा ने कहा कि थोड़ा अच्छे में दिखाओ। तो हमने ली ये हुडी, और ये कुणाल को बहुत पसंद आई। और ये देखिए, ये है ब्लू कलर में। और कुणाल की शॉपिंग किस लिए? क्योंकि उसने जाना है पिकनिक में। तो उसकी पिकनिक है कुछ दिनों के बाद, अभी तो उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो उसके लिए ये हुडी ली, और उसने खुद ने अपने लिए कलर चूज़ किया कि मुझे ये पसंद है। और ये इनर हमें पड़ा है 375, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस हुडी का जो प्राइस है वो है, आ गया, तो ये लिखा है 1249। तो ये दोनों हमें जो है 1400 के मिल गए। 1400 दोनों का प्राइस पिंक। और हमने क्या लिया कॉम्प्लेक्स से? सबसे बड़ी चीज़, और हमने लिया कॉम्प्लेक्स से ये सिंदूर, क्योंकि मेरा सिंदूर ख़त्म हो चुका था। और मैं लगाती हूँ हमेशा जो मरून कलर आते हैं ना जिस सिंदूर में, तो मैं वो लगाती हूँ, ये कलर। तो मैं हमेशा ये लगाती हूँ। तो मेरा सिंदूर ख़त्म हो गया था, मेरे सिंदूर को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मेरे पास जो है हरिद्वार से लाया हुआ सिंदूर था, और उसका कलर है रेड। तो आपको दिखा होगा कि मेरे माथे में रेड कलर लगा होता था, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। उसको मैं इससे मिक्स करके फिर इसमें पैक कर दूँगी, क्योंकि वो लाया हुआ है हरिद्वार से। और वो जो सिंदूर जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसकी शुद्धिकरण किया होता है, पूजा की होती है उसकी। तो ये लेकर आई थी मैं। बस यही था हमारा छोटा सा शॉपिंग हॉल। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।